नमस्ते, मैं श्रेयस बढ़िया आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब तक हम एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड की 3 केस स्टडीज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो केस स्टडी है केस स्टडी नंबर 4 है जो कि यूपीएससी 2013 में पूछी गई है 20 मार्क्स के लिए। तो ये जो केस स्टडी है आज हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका एक सॉल्यूशन ढूंढेंगे। उसके साथ साथ जो लोगों ने मेरी कुछ प्रीवियस केस स्टडीज जो है केस स्टडी नंबर 1, केस स्टडी नंबर 2, केस स्टडी नंबर 3 नहीं देखे तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने रखी हुई है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए इस वीडियो के और वो लिंक को क्लिक कीजिए और आज के आज पूरी की पूरी लिंक जो बची हुई आपकी केस स्टडीज है उसे कवर कीजिए, क्योंकि केस स्टडीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। टोटल 120 मार्क्स के लिए पूछे जा रही है आजकल केस स्टडीज यूपीएससी में। तो आपको इसे अच्छे से सॉल्व करना होगा, इसकी आदत बनाना होगा, इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए आज की जो केस स्टडी है जो यूपीएससी 2013 में पूछी गई थी उसको यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो हमारी केस है दैट इज केस नंबर 4, ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से यूपीएससी में 2013 में पूछा हुआ ये केस स्टडी है जो कि 20 मार्क्स के लिए पूछी गई थी। तो देखिए केस स्टडी काफ़ी सिंपल है और किस तरह से क्या पूछा गया और इसके बहुत सिंपल आंसर हमें लिखने हैं। एज अ सीनियर ऑफिसर इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो सबसे पहले आपको ये बताया गया कि आप कौन हो। आप एक सीनियर ऑफिसर हो फाइनेंस मिनिस्ट्री में। उसके साथ साथ आप अगर सीनियर ऑफिसर हो तो आपके पास कुछ कॉन्फिडेंशियल कुछ इन्फॉर्मेशन है। यू हैव सम कॉन्फिडेंशियल और क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आपके पास है। ये दूसरी बात है, आप कौन हो पहले ये बताया गया, फिर आपके पास क्या है और वो भी कौन सी चीज़ को लेके, तो पॉलिसी डिसीजंस को लेके, कुछ पॉलिसी को लेके गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट ने अब तक अनाउंस नहीं किया है, गवर्नमेंट इसे अनाउंस करने वाली है। ये जो डिसीजंस होते हैं ये अगर देखा गया तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है किस इंडस्ट्री पे, तो हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे। तो हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट होने वाली एक इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अगर बिल्डर को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पहले ही, गवर्नमेंट के अनाउंस करने के पहले अगर बिल्डर्स को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो बहुत बड़ा प्रॉफिट इस पे बना सकते हैं। दे कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट। और एक बिल्डर है, वन ऑफ द बिल्डर जिसने गवर्नमेंट के लिए अब तक बहुत सारे क्वालिटी वर्क किए, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं गवर्नमेंट के लिए। और वो ऐसा कहा जाता है कि आपके जो ऊपर के जो सीनियर है, आपके जो सुपीरियर ऑफिसर है, जस्ट आपके ऊपर के सुपीरियर ऑफिसर, उनका बहुत क्लोज है। अब वो आपको बोल रहा है कि आप डिस्क्लोज करो वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है वो उस बिल्डर को। कौन ऐसा कह रहा है? आपके सुपेरियर आपको कह रहे हैं। तो सुपेरियर को अब क्या कह रहा है कि सुपेरियर का कहना है कि आप उस बिल्डर को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दो, ये जो आपके पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो, ताकि उस सुपेरियर को ये पता है कि मेरा जो पास का जो व्यक्ति है वो बिल्डर है वो बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाए। अब ऐसे वक्त आपको उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन में पूछ रहे कि आपके पास कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जितने भी ऑप्शन है उनको आप इवेल्युएट कीजिए और बेस्ट ऑप्शन जो है वो चूज कीजिए और उसके पीछे रीजन भी दीजिए। बहुत सिंपल है, इस तरह से आपको पूछा गया। बस आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना है और सीधा सीधा आंसर लिखना है। आपको ये बता दूं कि ये आंसर आपको जो होते हैं ये 250 वर्ड्स में ही लिखने होते हैं और जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज आंसर वो 255 वर्ड्स में मैंने फ्रेम किया हुआ है। तो आपको एग्जैक्टली वो बराबर उतने इसमें मिल रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि आपको ये दोनों भी सवाल के जवाब एक ही साथ देने हैं। ऐसा नहीं कि ए वाला अलग दोगे बी वाला। आपको ऑप्शंस कौन से अवेलेबल है वो बताते हुए उनको इवेल्युएट करके बेस्ट ऑप्शन चूज करके रीजन देना है साथ में। तो चलिए देखते हैं आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहला इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये बता दूं कि एक सिविल सर्वेंट जो होता है ही मस्ट मेंटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनेस्टी इंटीग्रिटी इन द पब्लिक सर्विस। एंड ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा। जो भी सिविल सर्वेंट होता है उसको सबसे ज़्यादा पहली जो 2 चीज़ें फॉलो करनी चाहिए वो है ऑनेस्टी दैट इज ईमानदारी और दूसरा है इंटीग्रिटी दैट इज सत्यनिष्ठा। ये 2 चीज़ें आपके इसमें होनी चाहिए। अगर यहाँ देखा गया तो आपको लॉ जो होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए इन लेटर एंड स्पिरिट एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए आपको लॉ को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट हो, आप एक पब्लिक सर्वेंट हो, आपको लॉ को आप तोड़ नहीं सकते। ये तो आपको पहली चीज़ पता चलती है इंट्रोडक्शन में। अब हम देखते हैं कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है उसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है कि वी में फॉलो द ऑर्डर ऑफ आवर सुपेरियर। पहला आप क्या कर सकते हो, आपके सुपेरियर ने जो बोला है वो फॉलो करो और डिस्क्लोज कर दो इन्फॉर्मेशन उस बिल्डर को, क्योंकि सुपेरियर की बात आपने माननी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा अगर आप करोगे
तो आप इलीगली बेनिफिट कर रहे हो उस बिल्डर को, यानी आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हो। फिर आप किसको फॉलो कर रहे हो? अपने सुपेरियर को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि जो बाकी बिल्डर्स है उनको तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपने नहीं दी। ये तो पूरी तरह से, एक तरह से हम कहेंगे कि इनइक्वालिटी वाली बात हो गई, जो कि बिल्कुल गलत तो है। बट कुछ जो इन्फॉर्मेशन आपको किसी को नहीं बताना, वो बताना भी गलत है। यानी आप इक्वालिटी भी यहाँ नहीं दिखा सकते और इनइक्वालिटी भी यहाँ नहीं दिखा सकते। दूसरी बात आपको ये बोलूंगा, दिस विल गिव अनड्यू एडवांटेज टू द बिल्डर, है ना। तो जो भी वो बिल्डर था उसको कहीं ना कहीं अनड्यू एडवांटेज मिल रहे हैं, और ये एथिकली और लीगली बहुत ज़्यादा गलत है, ये आपको पता है। क्योंकि जो पब्लिक सर्वेंट होता है उसने इम्पार्शियल रहना चाहिए, है ना। हम ये पढ़ते हैं वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्वेंट, वैल्यूज़ जो है होनी चाहिए सिविल सर्वेंट में, वो वैल्यूज़ में से एक ये है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप में ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, वैसे ही आप में इम्पार्शियलिटी भी होनी चाहिए। आप किसी भी हालत में इम्पार्शियल रहना चाहिए, आपने पूरे लोगों को कंसिडर करना चाहिए, ना कि एक दो लोगों को। आपने पूरी तरह से फेयर रहना चाहिए, आपने जस्ट रहना चाहिए हर एक व्यक्ति के साथ। हर एक व्यक्ति के साथ आपने अच्छे से या फिर फेयरली बिहेव करना चाहिए। और वी आर ऑल्सो ब्रेकिंग द लॉ ऑफ सीक्रेसी, है ना। और आपको ये भी बताया जाता है कि भाई अगर आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये कॉन्फिडेंशियल है और क्रूशियल है, यानी ये किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, तभी तो ये कॉन्फिडेंशियल है। और अगर आप दूसरों को बता रहे हो तो आप लीगली भी रॉन्ग हो, यानी आप एथिकली भी रॉन्ग हो और लीगली भी रॉन्ग हो, क्योंकि आप ब्रेक कर रहे हो लॉ ऑफ सीक्रेसी। और दूसरा है कंडक्ट रूल्स में ये वायलेट हो रहा है। सिविल सर्विसेज जो है उसके कुछ कंडक्ट रूल्स होते हैं, कंडक्ट रूल्स जो कि हम एथिक्स में पढ़ते हैं। अब कंडक्ट रूल्स क्या होते हैं? कंडक्ट रूल्स का मीनिंग होता है कि आपने किस तरह से अपने काम करने चाहिए, उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स जो है वो यही कहते हैं कि जो चीज़ें आपको सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए कही गई है वो आप रिवील मत कीजिए। आप रिवील कर रहे हो कुछ इन्फॉर्मेशन को जो कि पनिशेबल ऑफेंस भी है। तो ये ऑप्शन हमारे लिए सही होगा क्या? तो इसका आंसर है वी शुड देयरफॉर नॉट फॉलो द ऑर्डर ऑफ योर सुपेरियर बिकॉज इट इज़ लीगली रॉन्ग। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये पूरी तरह से रॉन्ग पता चल रहा है। हम अपने सुपेरियर के ऑर्डर्स यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे। उसके पीछे के हम कुछ रीजंस और कुछ यहाँ पे हम जस्टिफिकेशन भी दे चुके हैं। अब ये पहला ऑप्शन हो गया। एक और ऑप्शन हमारे पास जो अवेलेबल है वो है सेकेंड ऑप्शन इज टू रिकॉर्ड द ओरल ऑर्डर एंड फाइल अ कंप्लेंट इन विजिलेंस डिपार्टमेंट, है ना। तो जो भी आपका सुपेरियर करने के लिए कह रहा है वो आपको अगर फोर्स कर रहा है तो आपके जितने भी सुपेरियर ने जो भी आपको करने के लिए कहा है वो पूरे जो उसके ओरल ऑर्डर थे उसको आप रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करने के बाद एक कंप्लेंट जो है उसे फाइल करो विजिलेंस डिपार्टमेंट में, है ना, या फिर सीबीआई में, जहां भी आप करना चाहो, एविडेंस के साथ, है ना। आपको रिकॉर्ड करके एविडेंस होने के बाद ही आपको कोई भी कंप्लेंट करनी है, अदरवाइज आप खुद फंस जाओगे। तो एविडेंस के साथ आप ये करोगे। इस कारण दिस में हाउएवर प्रेसिपिटेट द मैटर एंड एंटेगनाइज अदर ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। यहाँ ये करने से क्या होगा, ये जो मैटर है ये बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाएगा, और इधर उधर होने के कारण कुछ ऑफिसर्स जो होते हैं इनको एंटेगनाइज करेगा, यानी ये लोग आपका विरोध करना शुरू करेंगे कि ये डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, हमारे ऑर्डर्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसलिए ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा नहीं पता चल रहा है, क्योंकि बाकी ऑफिसर्स भी इस कारण बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये मैटर जो है वो आपने जो भी एक्शन लिए ये बहुत ही अलग सी और बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन पता चल रही है, जिस कारण जूनियर्स जो है वो अपने सीनियर्स को या सुपेरियर्स को कहीं ना कहीं उनके ऑर्डर्स को वो उनके ऑर्डर्स का यूज़ करके उनको कहीं ना कहीं धमका सकते हैं या ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है। इसलिए ये जो ऑफिसर्स है ये आपका विरोध करना शुरू कर देंगे, है ना। तो ये ऑप्शन जो है ये भी उतना परफेक्ट नहीं लग रहा है। अब हम एक और ऑप्शन देखते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो ये है कि इज टू डिस्कस द मैटर विद सुपेरियर। आपका जो सुपेरियर है उसके साथ ये डिस्कस करो और एक्सप्लेन करो उनको लॉ इन दिस रिगार्ड। उनको बताइए कि लॉ किस तरह से है ना। ये लॉ है, अगर मैं पकड़ा गया तो मैं मुझे तो पनिशमेंट्स होगी, बट जब उनको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें आपने मुझे करने के लिए फोर्स किया था तो आप भी फंस जाओगे, हम सब इसमें फंस जाएंगे, और ये चीज़ बिल्कुल अच्छी साबित नहीं होगी। ऊपर से हम एथिकली भी गलत रहेंगे ये चीज़ को लेके और लीगली भी गलत रहेंगे, जो कि बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर वो फिर भी इफ़ ही स्टिल वांट्स इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज टू द बिल्डर, यानी अब वो बोल रहे हैं कि भाई देखो कि मुझे ये सब पता है कि क्या होगा क्या नहीं, लीगली क्या करेक्ट है, एथिकली क्या करेक्ट है, आपको मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे जूनियर हो, आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप इन्फॉर्मेशन शेयर करो, डिस्क्लोज करो उस बिल्डर को, बस आप करो। या ऐसी अगर उसने बात बोलना शुरू किया तो आप फर्म नो बोल दो उसको बोलो कि मैं आपके ये ऑर्डर नहीं मान सकता, बस बात खत्म।
ये चीज़ें आपको उनको बोलना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप ठीक है एक चीज़ को तो तोड़ रहे हो कि आप सुपीरियर के ऑर्डर नहीं मान रहे हो, और ये कर रहे हो कि आप लॉ को फॉलो कर रहे हो, यानी आप सुपीरियर के ऑर्डर नहीं मान रहे, यही हो रहा है ना यहाँ। बट हो क्या रहा है कि आप लीगली और एथिकली जो है वो तो करेक्ट हो, तो इनके ऑर्डर ना मानने पे ये आप पे वैसे भी कोई एक्शन नहीं ले सकते ना। ये चीज़ तो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये खुद लीगली गलत है, एथिकली गलत है, तो सुपेरियर आप पे कोई एक्शन नहीं ले सकते ऐसे कि ये मेरे ऑर्डर्स नहीं मान रहा था। तो कौन से ऑर्डर्स नहीं मान रहा था, ये जब पूछा जाएगा तो सुपेरियर इसमें कुछ बता थोड़ी पाएंगे कि कौन से ऑर्डर है जो मान नहीं रहे थे आप। तो आप तो लीगली और एथिकली करेक्ट हो, तो ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन एकदम आपके लिए करेक्ट हो सकता है। इट इज़ नेवर एडवाइजेबल टू ब्रेक द लॉ एज अ सिविल सर्वेंट। सबसे मेन तो यही है कि आपको लॉ नहीं तोड़ना है। अंडर नो कंडीशन शुड दे डिस्क्लोज सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, है ना। और कोई भी कंडीशन रहे, आपको अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं बतानी है ना, और आपको किसी को अनड्यू एडवांटेज नहीं देना है इलीगली, ये चीज़ें आपको याद रखना है। देयरफॉर ये सिचुएशन जो है, इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो मोस्ट प्रेफरेबल माना जा रहा है। एकदम से आप सीनियर के खिलाफ भी एक्शन, उनको समझाओगे, नहीं समझे तो उनको, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप सीधा नहीं बोल दो कि मुझे नहीं बताना, आगे जो होगा फिर उसको आप अपने तरीके से डील कर सकते हो उन चीज़ों को। बट सुपेरियर तो आपको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप लीगली और एथिकली करेक्ट हो। तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे हम कहेंगे कि प्रोटेक्टेड हो जाओगे, और उसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी किसी के तक नहीं पहुँचेगी। यानी आप एथिक्स को भी फॉलो करोगे, लीगलिटी को भी फॉलो करोगे। इस तरह से आप इस जो ये भी कंडीशन थी, ये कंडीशन से, या फिर हम कहेंगे ये सिचुएशन से आप बाहर निकल जाओगे। तो ये तीन ऑप्शन आपके पास होते हैं। तो ये जो आंसर है आपको इतने ही सिंपल इसमें लिखना है। ये यूपीएससी ने 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन था। तो ये ऑप्शंस आपके पास थे, और आपने तीनों को इवेल्युएट भी किया, और उसमें आपने चूज भी किया एक बेस्ट ऑप्शन, और उसके पीछे आपने रीजन भी दे दिए, हो गया। और ये पूरा जो आपको मैंने यहाँ पे बताया 255 वर्ड्स में मैंने कंप्लीट किया है। तो ये आपका एकदम वर्ड लिमिट में बना हुआ भी आंसर है। ओके, सो इस तरह के आंसर्स आपको लिखने होते हैं जब आप यूपीएससी का आंसर लिखते हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दूसरी बात ये कि अगर आप अपडेट्स चाहते हो और भी ज़्यादा, तो आप मेरे फेसबुक पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ा रहना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम, मेरा आईडी है श्रेयस बढ़िया द पीस लवर, आप इस पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbadiya@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हो। इसी तरह से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।